यार ग्रोसरी है इधर, ग्रोसरी ग्रोसरी है कोई? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ग्रोसरी है, सुपर स्टोर? नहीं है, कहता नहीं है। उधर जाएंगे उधर भाईजान बात यह है कि दुबई के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पर अलाउ नहीं है ऊंची आवाज़ में बात करना। कोई सुन लेगा तो सीआईडी जगह जगह पर, बंदे कम है, सीआईडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर तकरीबन $7.5 अरब के जो चेक बाउंस हो चुके हैं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। जो भी बंदा दुबई में आना चाहता है उसके लिए मेरा मशवरा है कि ना आए, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट, कारोबार, हर चीज़ छोड़ के भाग रहे हैं। sharafdg.com इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा स्टोर है। उन लोगों ने हाल ही में अपने 70% लोग फारिग कर दिए हैं जॉब से। इसके अलावा जिस जगह पे आप CV ड्रॉप करते हो तो वहाँ पर जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब ज़्यादा होंगी आने वाले दौर में, यहाँ पर तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। और इन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई हुई हैं तो वो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर मैं करके मीडिया पे अपलोड करूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता सकता। बहरहाल आने वाला वक्त जो है, देखिए दुबई के अंदर दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन इन इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा कि अगर आपने IMF से या आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़ लेके ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और आपने कर्ज़ा उठा के बनाया है, तो आपने $150 अरब का कर्ज़ा, $150 अरब का कर्ज़ा वापस करना है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप क्या करेंगे? आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोकी, आपने गलत काम अपने नहीं रोके, और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर आपने अय्याशी का सामान पैदा किया। आपने जितने भी यहाँ पर नेशनलिटी हैं, बड़े बड़े मतलब नाइट क्लब बने हुए हैं, बड़े बड़े अय्याशी के सेंटर बने हुए हैं, शराब सरेआम मिलती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे UAE की बर्बादी का सबब बनने जा रही हैं। तो ये वीडियो इतना शेयर करे कि इमरान खान तक पहुँच जाए। हाँ, इतना शेयर करे कि इमरान खान तक पहुँच जाए। तो अभी भैया यही हैसियत है हमारे इधर UAE में। तो मैं वैसे सारा दिन मेरा काम है, मैं यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से सर्च कर रहा हूँ कि बिज़नेस लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या छोड़ के भाग रहे हैं। तो मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, शॉपिंग सेंटर के अंदर मैं जाता हूँ तो शॉपिंग सेंटर के अंदर जो है वो यानी कि एक रश होता था लोगों का परचेजिंग का, वो रश नहीं होता। यानी कि ऐसा बनियास का एक इलाका है जहाँ पर सेल परचेज़ की, सेकंड हैंड की मार्केट है। उस सेकंड हैंड की मार्केट के अंदर यानी कि गली के अंदर आपको पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन उस जगह पर ये कंडीशन है कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है कस्टमर, और सारी गली खुली होती है और कस्टमर देखने को नहीं मिलता। पहले ये कंडीशन थी, आज से 8-9 महीने पहले, यानी वैट टैक्स जब लगा था दुबई में, तो वैट 5% जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है, उससे पहले की कंडीशन ये थी कि गलियां भरी होती थी, बाज़ार भरे होते थे, शॉपिंग सेंटर भरे होते थे, जिस जगह भी जाओ लोग परचेज कर रहे होते थे। लेकिन इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने बैंक बैलेंस, अपनी हर चीज़ यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट छोड़ के भाग रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि कुछ लोग यहाँ पर रेंट का काम करते थे, विल्ले फारिग मिलते हैं, मकान फारिग मिलते हैं। एक फ्लैट के अंदर अगर 10 बेड स्पेस है तो 10 में से 5 खाली पड़े हैं, 5 के अंदर लोग रह रहे हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ पर UAE की। और बाकी जिसने फिर भी आना है तो आप आके मज़ा ले लें जो हम ले रहे हैं। तो मैं तो वैसे एक दोस्त के साथ कंसर्न कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उसकी मोबाइल की शॉप थी, इंडिया का था वो दोस्त, तो वो मुझे पहले 6 महीने पहले बहुत अच्छा बिज़नेस बता रहा था। तो अब मैं मिला हूँ तो वो कहता है यार भाई आप दुकान परचेज़ कर लो मुझसे। 1 लाख दिरहम जो है वो मैंने लगाया है इसके ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर, और बाकी ये दुकान की जो रेंट है वो 80,000 दिरहम है, जिसमें आप कुछ कैश देंगे, बाकी 4 चेक देंगे उसको, यानी 1 साल में पेमेंट के लिए करनी है 80,000 दिरहम। तो ये बिज़नेस का हाल है कि वो मेरा बनियास के अंदर मोबाइल शॉप का जो बहुत बड़ा होलसेलर था, जो कि उस पूरे इलाके में होलसेल करता था, वो दुकान छोड़ के भागना चाह रहा है। उसकी दुकान लदालद भरी हुई है, लेकिन वो बंदा छोड़ के जाना चाह रहा है। यानी इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों की परचेजिंग पावर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, और क्योंकि बंदे यहाँ से कंपनियाँ फारिग कर रही हैं, जॉब नहीं है, जॉब अगर है तो लोग पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं बनिस्बत ख़रीदारी करने के। तो ये सारी बड़ी वजह है। तो नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।